मैं आशीष अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ऊंचाई और दूरी, त्रिकोण जिसे हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। ऊंचाई और दूरी जिसे हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। और क्लास 10 में ये चैप्टर जो 9 है, क्लास 10 का जो चैप्टर 9 है, त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग, उसमें ऊंचाई दूरी के बारे में डिस्कस है। त्रिकोणमिति के जो कुछ अनुप्रयोग नामक चैप्टर है, जो नाम का चैप्टर दिया गया है आपको क्लास 10 में। चैप्टर कौन सा है? 9 चैप्टर। ठीक है फ्रेंड। तो वहाँ पर ऊंचाई दूरी चैप्टर में ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन है, उनको हम सोल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले सोल्व करने से पहले मैं आपको ना ऊंचाई दूरी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये ऊंचाई दूरी क्या होती है? ठीक है फ्रेंड्स। तो ऊंचाई दूरी सबसे पहले हम एनसीईआरटी का जिसमें बुक में जो कॉन्सेप्ट है ऊंचाई दूरी का जो समझाया गया है, सबसे पहले हम बुक में जो कॉन्सेप्ट दिया गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऊंचाई और दूरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स। तो स्क्रीन पर सबसे पहले तो मैं आपको ये चित्र दिखा देता हूँ। ये चित्र आपको दिख रहा होगा। अब आपको जैसे कि आपने अच्छी तरह चित्र को देख लिया होगा। आइए हम अध्याय 8 में दी गई आकृति 8.1 पर विचार करें, जिसे नीचे आकृति 9.1 में पुनः खींचा गया है। इस बात को मैं समझा दूँ। ये चैप्टर 8 है ना ट्रिगोनोमेट्री का, वहाँ पर भी ये आकृति बनाई गई है। आप जब बुक में देखोगे तो जो चैप्टर 8 है ना, वहाँ पर भी ये आकृति बनाई गई है। लेकिन यहाँ पर जो ये आकृति बनाई गई है 9.1, ये आपको ऊंचाई और दूरी को समझाने के लिए बनाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स। ऊंचाई और दूरी को समझाने के लिए ये आकृति बनाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, ये क्षैतिज, ये दृष्टि रेखा है। ठीक है फ्रेंड। उन्नयन कोण भी इसमें लिखा गया है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा आपको पढ़ के बता देता हूँ। इस आकृति में छात्र की आँख, यहाँ पर पहले तो मैं आपको थोड़ा सा, यहाँ पर आपको एक छात्र दिखाई दे रहा होगा। ठीक है फ्रेंड। ये छात्र यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर लिखा गया है फ्रेंड्स, इस आकृति में छात्र की आँख से मीनार के शिखर तक खींची गई रेखा AC को दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा मैंने आपको बता दी, मैंने रेड से शो किया है। इसे दृष्टि रेखा कहते हैं। छात्र की आँख से मीनार के शिखर तक खींची गई रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। छात्र मीनार के शिखर की ओर देख रहा है। छात्र मीनार के शिखर की ओर देख रहा है। और ये मीनार भी दी गई है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स। ये मीनार भी दी गई है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। अभी क्षैतिज रेखा कौन सी होती है, मैं आपको यही बताता हूँ। क्षैतिज रेखा कहते हैं फ्रेंड इसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूँ फ्रेंड्स, ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन में कई बार छात्र को समस्या भी होती है, इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ऊंचाई और दूरी का जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड। आपको ऊंचाई दूरी में कोई दिक्कत ना हो, हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड। इसलिए मैं ना, आप वीडियो को लास्ट तक देखें। पहले तो मैं इसका कॉन्सेप्ट तो बताऊंगा ही, उसके बाद मैं इस पर क्वेश्चन भी बताऊंगा, जिससे कि आपका थोड़ा कंफ्यूज ना रहे। कोशिश हमारी यही है। ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं हर चीज़ आपको बताते हुए चल रहा हूँ। जैसे कि ये मीनार है, ये दृष्टि रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है। ठीक है फ्रेंड। क्या है? क्षैतिज रेखा। ठीक है फ्रेंड। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण BAC को छात्र की आंख से मीनार के शिखर उन्नयन कोण। अब ये जो बन रहा है ना, जैसे BAC और ये उन्नयन कोण तो है। ये जो BAC बन रहा है, अगर हम यहाँ से देखो, एक मिनट फ्रेंड, चला थोड़ा मैं से भाई, हम यहाँ से चलो आपको समझ, ये BAC बन रहा है, जो BAC, ये A हो गया, ये C हो गया और ये B हो गया। तो BAC जो कोण बन रहा है ना फ्रेंड, उसे ही उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड।
सबसे पहले तो मैं इसमें आपको बुक में जो कॉन्सेप्ट दिया है मैं उसको समझा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप उन्नयन कोण समझ गए होंगे। इसमें मैंने आपको मीनार भी बताया, क्षैतिज रेखा कौन सी होती है ये भी बताया, और दृष्टि रेखा कौन सी होती है, और छात्र कहाँ खड़ा है ये भी मैंने आपको बताया, छात्र कहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। उन्नयन कोण समझने के बाद, ठीक है फ्रेंड, उन्नयन कोण आप समझ गए होंगे, उम्मीद मैं यही करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। एक डायग्राम सपोज मैं अभी अगर आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, ठीक है फ्रेंड, जैसे एक डायग्राम बनाता हूँ मैं, एक मैंने चित्र बनाया है, जैसे यहाँ पे मैं ईची पे लेता हूँ, ये भी मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है फ्रेंड्स। इससे क्षैतिज रेखा, हालांकि मैंने बुक के अकॉर्डिंग आपको बता दिया है उन्नयन कोण किसे कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। एक चित्र मैंने ही बनाया है, ठीक है फ्रेंड, कोई बात नहीं, आप इसे समझते रहिए। इसे उन्नयन कोण कहेंगे, ठीक है फ्रेंड, इसे क्षैतिज रेखा कहेंगे, मैंने लिखी भी है चीज़ें, इसे दृष्टि रेखा कहेंगे। और यहाँ पर ना मैंने एक आँख, चलो मैं ग्रीन से, यहाँ पर ना मैंने आँख बना रखी है, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर मैंने बना रखी है आँख, आँख से, ठीक है फ्रेंड, दिखाने को मैंने, जैसे वहाँ पे क्या दिया गया है, छात्र बनाया गया था, यहाँ पर मैंने आँख बना दी। ये वस्तु है और ये उन्नयन कोण है, दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फ्रेंड्स उन्नयन कोण, इसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण, ठीक है फ्रेंड। तो आशा करता हूँ कि मैं आप समझ गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ भी मैंने आपको बताया, ठीक है फ्रेंड, छात्र की आंख से मीनार के शिखर तक खींच गई ऐसी रेखा दृष्टि रेखा कहा जाता है। छात्र मीनार के शिखर की ओर देख रहा है, हाँ भाई देख रहा है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बढ़ने कोण बीएसी छात्र की आंख से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। और अब एक बात मैं और अच्छी तरह, मतलब मैं, जब हमारा पढ़ाने का तरीका ऐसा रहता है कि हम आसानी भाषा यूज़ करते हैं, आसान लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और ठीक है फ्रेंड, मैंने आपको उन्नयन कोण तो समझा ही दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। एक बात आप और लिख सकते हैं, जैसे नोट, आप ना इस बात को नोट में लिख लें, ठीक है फ्रेंड। आप इस बात को क्या लिख लें, और नोट में, ये बात मैं स्पेशल आपके लिए लिख रहा हूँ, ये बात मैं स्पेशल आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। क्या लिखा है मैंने आपके लिए, मैंने लिखा है फ्रेंड्स आपके लिए, नीचे से ऊपर की ओर देखने की स्थिति में उन्नयन कोण बनता है। आई रिपीट अगेन, नीचे से ऊपर की ओर देखने की स्थिति में उन्नयन कोण बनता है, ठीक है फ्रेंड। ये बात आप जोड़ नोट कर ले, आप नोट्स बना ले, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने आसान भाषा में आपको बता दिया, ठीक है। जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं उस स्थिति में कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स।
तो अब मैं जब मैंने आपको उन्नयन कोण समझाया तो मैं इस पर आपको क्वेश्चन तो जोड़ कराऊंगा, ठीक है मैं। क्वेश्चन कराए बिना तो मैं मानूंगा नहीं, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन जोड़ कराऊंगा मैं आपको, ठीक है फ्रेंड। इस पर कौन सा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको जोड़ कराऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ना इस क्वेश्चन को आसान आराम से पढ़िए, ठीक है फ्रेंड। आप देखिए इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो अब मैंने इसके आपको ना इसका पहले तो आपको चित्र बनाता हूँ मैं, ठीक है फ्रेंड, जिससे आप आसानी से समझ जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो क्वेश्चन है इसका ना पहले तो ये जो ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, इसमें सबसे पहले आप ना, मैं क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इसका चित्र बनाएं, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड। जब आप इसका चित्र बना लेंगे उसके बाद इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करें। आपका चित्र सही बन गया तो आपका क्वेश्चन भी अच्छी तरह हो जाएगा। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब किसी स्तंभ की ऊंचाई उस स्तंभ की लंबाई की √3 गुनी है। अब ये डायग्राम तो मैंने बना दिया। अब मैं इसमें जो जो चीज़ मैंने भाई जैसे मैंने डायग्राम तैयार किया है, अब मैं इसके लिए आपको ये बताता हूँ मैंने कौन सी चीज़ क्या मानी है, ठीक है फ्रेंड। उससे आपको और समझ में आएगा कि किस तरीके से ये चित्र बनाया गया है, ठीक है फ्रेंड। थोड़ी सी जब भी आप ऊंचाई और दूरी क्वेश्चन करें आप थ्योरी जोड़ लिखें, ठीक है फ्रेंड। मैंने क्या इसमें लिखा है फ्रेंड, जो स्तंभ क्या है, इस भाई स्तंभ है कोई PQ। स्तंभ क्या है फ्रेंड, PQ है, उसकी छाया है ना QA है। भाई स्तंभ क्या है, PQ है, और उसकी छाया क्या है, QA है। ये मैंने इसलिए मैंने लिखा है कि आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो QAP का भाई QAP का एंगल कितना होगा, भाई थीटा होगा,
ठीक है फ्रेंड। क्यू ए पी का एंगल कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि वही थीटा की वैल्यू निकालनी है, उन्नयन कोण याद करना। अभी तो हम थीटा ही मानेंगे, अभी तो हमें पता ही नहीं है कि कोण क्या आएगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसको आगे से सोल्व करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, जो चीज़ मैंने मानी है। और जो स्तंभ की छाया क्या भाई, क्यू ए है, स्तंभ की छाया मैंने अभी आपको बता दी क्यू ए है। और यहाँ पे मैंने क्यू ए को क्या लिख रखा है, एच मीटर मान रखा है, ठीक है फ्रेंड, क्या मान रखा है, एच मीटर, ठीक है फ्रेंड। अब हम इस क्या कहते हैं, अब हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है फ्रेंड। और जैसे कि इसमें दिया था, क्वेश्चन में दिया स्तंभ की जो ऊंचाई है उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी थी, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन मैंने अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया था, स्तंभ की ऊंचाई उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 थी। तो इस बात को भी हम लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा इसे यहाँ क्वेश्चन में छाया दी है, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन आपको पढ़वाया था स्क्रीन पे। लगता है क्वेश्चन एक बार रीड करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या था, स्तंभ की ऊंचाई उस स्तंभ की ऊंचाई क्या है, पी क्यू, मैंने भी आपको बताया था। स्तंभ की ऊंचाई पी क्यू बराबर छाया क्यू ए की लंबाई क्रॉस किससे करेंगे, √3 से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये h√3 ये मैंने डायग्राम में भी लिखी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब सम को, अब हमें क्या करना है, इसमें हम पाइथागोरस जैसे कि आप जानते हैं, हम इसमें समकोण यूज़ करें, जो एट राइट एंगल होता है समकोण है। क्या समकोण है, क्यू ए पी, ठीक है फ्रेंड। समकोण क्या है, क्यू ए पी। ये हमने समकोण लिया है क्यू पी, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्यू पी, ठीक है फ्रेंड, हमारा समकोण आ गया। क्योंकि क्यू इसमें क्या है, 90 डिग्री है, क्यू इसमें क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है फ्रेंड। ए क्यू पी, क्यू तो भैया 90 डिग्री है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको यहाँ पे लिख कर भी देता हूँ। तो अब आपको पता है यहाँ पर टेन थीटा वाली कंडीशन यूज हो रही है, तो यहाँ पर हम टेन थीटा ही कंडीशन लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड। टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है फ्रेंड। तो टेन थीटा की, ओ भाई टेन√3 किसकी वैल्यू होती है टेबल में, ट्रिगोनोमेट्री टेबल में भाई टेन 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू फ्रेंड्स 60 डिग्री, यानी सूर्य का जो उन्नयन कोण है ना, सूर्य का जो उन्नयन कोण है, ठीक है फ्रेंड्स, वो कितना है, 60 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। इसको मैं थोड़ा सा और सही से लिख देता हूँ, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है। और मैं एक बात और बता दूँ आपको, जैसे उन्नयन कोण को क्या कहा जाता है फ्रेंड, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज में आप, मतलब किसी भी, चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम का, मैं दोनों में आपको बता रहा हूँ। जैसे उन्नयन कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है फ्रेंड। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है फ्रेंड्स। थीटा की वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखा दी।
अब यहाँ पे ही मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे आइए अब हम आकृति 8.2 में दी गई स्थिति पर विचार करें। 8.2 भी पहले जो चैप्टर 8 है उसमें, तो भाई 8.2 आकृति थी और यहाँ पर 9.3 आकृति को दिखाया गया। ठीक है मैम, वहाँ पर भी आकृति बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर ये ऊंचाई दूरी के लिए समझाई गई है। बालकनी में बैठी लड़की मंदिर की सीढ़ी पर रखे गमले की ओर नीचे की ओर देख रही है। इस स्थिति में दृष्टि रेखा से क्षैतिज स्तर से नीचे है। दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से इस प्रकार के बने कोण को अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पर जो डायग्राम, मैं आपको डायग्राम थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये क्षैतिज रेखा दी गई है, क्षैतिज रेखा। ठीक है फ्रेंड, और लड़की खड़ी हुई है और अवनमन कोण बन रहा है। दृष्टि रेखा भी दी गई है, अवनमन कोण भी है और क्षैतिज स्तर भी दिया गया, और ये कोई ये वस्तु है। ठीक है फ्रेंड, लड़की बालकनी में खड़ी हुई है। ठीक है फ्रेंड, ऐसी स्थिति को फ्रेंड अवनमन कोण कहते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अवनमन कोण कहते हैं, जब भी ऐसी स्थिति होती है। ठीक है फ्रेंड, अतः देखी जा रही वस्तु स्थित बिंदु का अवनमन कोण उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण है, जबकि बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे है। अर्थात वह स्थिति जबकि देखे जाने वाले बिंदु को देखने के लिए हमें अपना सिर नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक डायग्राम मैं भी आपके लिए बना देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमने एक आग बनाई है, क्षैतिज तल रेखा भी दिखाई है। ठीक है फ्रेंड, और ये क्या हो जाएगी? ये दृष्टि रेखा हो गई। ठीक है फ्रेंड, ये क्या हो गई? दृष्टि रेखा। इसे कह दिया है फ्रेंड्स हमने दृष्टि रेखा। तो दृष्टि, ये है क्षैतिज तल रेखा। इसे नहीं, जो फाई दिख रहा होगा ना आपको, फाई, इसे कहते हैं अवनमन कोण। दृष्टि रेखा भी मैंने आपको बताई। यहाँ पर क्षैतिज तल, यहाँ पर क्षैतिज तल भी दिया गया है, दृष्टि रेखा भी दी गई है। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे इसे क्या कहेंगे फ्रेंड? जो फाई दिया गया ना, फाइन, इसे ना अवनमन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अवनमन कोण। इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो NCERT बुक में जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें ही लड़की दिखाई गई है। ठीक है फ्रेंड, वो नीचे की ओर देख रही है। ठीक है फ्रेंड, और क्षैतिज रेखा मैंने खुद लिखा है। ठीक है फ्रेंड, तो उसमें भी अवनमन कोण मैंने उस स्थिति में आपको बता दिया, और एक डायग्राम मैंने खुद भी बना दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझा के ऐसी स्थिति को अवनमन कोण कहते हैं। अब एक काम करें आप ना, एक जैसे यहाँ पे लिखती, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए नोट। ये नोट बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस नोट को आप जोड़ लिखे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं आपके लिए लिखवा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, किसी बच्चे को थोड़ा सा भी कंफ्यूज ना हो।
अब मैं से आपके लिए पढ़ता हूँ। ऊपर से नीचे की ओर देखने की स्थिति में अवनमन कौन बनता है? ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर देखने की स्थिति, ठीक है फ्रेंड, ध्यान सुने, देखने की स्थिति में, ठीक है फ्रेंड, अवनमन कौन बनता है? ठीक है, कितना आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है फ्रेंड। तो अब इस पे मैं एक क्वेश्चन तो आपको कराऊंगा, क्वेश्चन कराए बिना मैं मानूंगा नहीं, ठीक है फ्रेंड। एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को पहले तो आप ध्यान से पढ़ ले, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। 12 मीटर ऊंचे एक पेड़ से किसी नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री दिया गया है, पुल की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपके लिए सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने इसका डायग्राम बना दिया फ्रेंड्स आपके लिए। अब इस डायग्राम में कौन सी चीज़ क्या है ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। 12 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 60 है, 60 डिग्री में ले लिया। पुल के आधार से नाव की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये दूरी कैसे, सबसे पहले तो मैं चीज़ें आपको बता दूँ जिससे आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो कि मैंने कौन सी चीज़ क्या बनाई है। भाई मैंने पुल क्या बनाया, पुल को मैंने पी बना, ठीक है फ्रेंड। भाई पुल को तो ना फ्रेंड्स मैंने क्या बनाया, पी। पुल को मैंने बनाया फ्रेंड्स पी, ठीक है फ्रेंड्स। और नाव क्या है, ए। पुल को तो मैंने बनाया पी, नाव क्या है, ए, ठीक है फ्रेंड। और जो पुल है भाई, ये पुल है भाई। अवनमन कोण में क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है ना। अवनमन को उन्नयन कोण में तो क्या होता है फ्रेंड, नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। अवनमन कोण में क्या होता है कि ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर अवनमन की स्थिति में। और उन्नयन कोण में क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है फ्रेंड। नीचे से ऊपर की ओर तो हम उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर की ओर जब देखते हैं तो उन्नयन कोण की स्थिति होती है। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और ऊपर से नीचे की ओर जब देखते हैं फ्रेंड्स, वो अवनमन कोण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन अवनमन कोण पे, इसलिए मैंने दोनों दोनों चीज़ों पे ना, मतलब दोनों अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों पे क्वेश्चन इसलिए लिया है कि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है फ्रेंड। माना पुल, ठीक है, माना पुल पी के ठीक नीचे एक बिंदु कौन सा लिखा है मैंने, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। माना पुल पी के ठीक नीचे एक बिंदु क्यू है। अब वो बिंदु क्यू कहाँ है भाई, वो बिंदु क्यू ये रहा, ठीक है फ्रेंड्स। वो बिंदु क्यू कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये डायग्राम तो हमने बना लिया, बस क्या है अब तो इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मैं आपको आपके लिए कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। ये मैंने डायग्राम में लिखी हुई है,
लिखिए मैंने डायग्राम में, जो आपको स्क्रीन पर आपने डायग्राम देखा होगा अभी। भाई पी से नाप ए का, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज ना हो। भाई पी से नाप ए का अवनमन कोण कितना लिखा है, 60 डिग्री। तो इस अवनमन कोण को ना आप क्या लिख सकते हो फ्रेंड, आप इसे लिख सकते हो एक्स पी ए, ठीक है फ्रेंड। एंगल की फॉर्म में आप इसको इस तरीके से लिखोगे, ठीक है फ्रेंड, एक्स पी ए, ये आपने देखो एक्स पी ए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अवनमन कोण मैंने आपके लिए बता दिया। इस जैसे कि ये जो डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में भी एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे कि हमें दूरी निकालनी है। अब दूरी क्या है, दूरी पे आप कंफ्यूज ना हो, दूरी ये है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, एक्स मीटर। ये दूरी एक्स का मान चाहिए हमें। और ऐसी स्थिति में भाई लंबी दिया गया, आधार, लंब, जहाँ पे लंब दिया होता है और आधार दिया होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पे ये 90 डिग्री है, जहाँ पे लंब दिया होता है आधार दिया था, कौन सा क्या लगाते हैं फ्रेंड, ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, ट्रिगोमेट्री रेशियो वाला, ट्रिगोमेट्री का चैप्टर भी आप हमारे चैनल पे पढ़ सकते हैं, ठीक है, ट्रिगोमेट्री रेशियो, उसे भी आप जोड़ देखें। तो यहाँ पर tan थीटा की कंडीशन यूज़ हो रही है, ठीक है फ्रेंड, tan थीटा की कंडीशन यूज़ हो रही है। तो समकोण यहाँ पर कौन सा होगा, समकोण को लिखेंगे कैसे भाई, समकोण को लिखेंगे फ्रेंड ए क्यू पी, क्यू क्यू 90 डिग्री है, तो समकोण को क्या लिखेंगे फ्रेंड, ए क्यू पी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, tan थीटा, एक बार डायग्राम को दोबारा देखिए, पी क्यू अपॉन क्यू है, ठीक है फ्रेंड, ए क्यू पी हमने समकोण लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब पहले तो हम tan थीटा, तो हम एक काम करते हैं, वहीं पे लिख देते हैं, ठीक है फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। हम इस लाइन को यहीं पे लेते हैं, tan 60 डिग्री, एंगल तो 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है फ्रेंड, हमने यहीं पे लिख दिया। तो भाई tan 60, भाई क्योंकि अब tan 60 की जो वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है ट्रिगोमेट्री टेबल में फ्रेंड, √3 होती है। tan 60 की जो वैल्यू होती है √3 होती है, ठीक है फ्रेंड। और पी क्यू 12 दी गई, ये x दी गई है। अब हमें इसे सोल्व करना है, ठीक है फ्रेंड। तो x = 12/√3 लिख सकते हैं हम। फिर हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, तो ये x = क्या आ जाएगा, 12, 3 और ये √3, 4। तो फ्रेंड्स अब क्या हो जाएगा, x = क्या आ जाएगा भाई, x = 4√3 मीटर है। x = क्या है, 4√3 मीटर। और √3 की वैल्यू हम जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ट्रिगोमेट्री में √3 की वैल्यू ये यूज़ भी होती है, तो आप इसे याद कर ले फ्रेंड, बहुत आसानी से ये याद भी हो जाती है। √3 की वैल्यू होती है 1.73, ठीक है फ्रेंड, और ये मीटर। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा और फिर चलो मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है फ्रेंड। पहले मैं सिंपल मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यस, इसका जो फ्रेंड्स आंसर आया ना, इसका जो दूरी हमें निकालनी थी, ठीक है फ्रेंड, मैंने मल्टीप्लाई करके देखा तो इतना आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो ये इसका आंसर होगा फिर, ठीक है फ्रेंड्स, इतना सोल्व करने के बाद इतना आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। और मान लो दशमलव के आप 2 प्लेस तक आंसर देना चाहें, दशमलव के 2 स्थान तक देना चाहते हैं आंसर, तो इसका आंसर ये बैठेगा फिर, मतलब ये इसका आंसर आएगा फिर। अगर आप दशमलव के 2 स्थान तक आंसर देना चाहते हैं तो 6.93। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि ये वाला क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मान लो इस क्वेश्चन में मैंने आपको सब कुछ डायग्राम बना के बताया, ठीक है फ्रेंड, जो मैंने बातें लिख के ही बताई आपको, आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो, ठीक है फ्रेंड। मैंने इसमें आपको क्या बताया, पुल भी बता दिया, नाप भी बता दी, पुल के पी के ठीक नीचे क्यू बिंदु भी आपको समझाया, ऊंचाई बताई, ठीक है फ्रेंड, अवनमन कोण। चलो एक काम कर, मैंने दूरी भी आपको x मीटर लिख दी थी यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड। चलो एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जैसे यहाँ पर दूरी है,
तो ये बात मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है फ्रेंड। आप नोट्स में खुद भी लिख सकते हैं इस बात को। जैसे भाई एक बार मैं, भाई पुल का जो आधार क्या है, भाई पुल का आधार क्यू से जो नाव की दूरी कितनी है, एक्स मीटर, ठीक है। वैसे तो मैंने एक्स मीटर लिख दिया आपके लिए, यहाँ पर एक्स मीटर आपके लिए लिख दिया है, तब भी मैं आपको समझा रहा हूँ। भाई जो पुल का आधार क्या है, भाई पुल का आधार क्या है, क्यू से नाव की दूरी कितनी है, एक्स मीटर। पुल की ये बात भी आप लिख सकते हो। जैसे पुल के आधार जो है क्यू है, ठीक है फ्रेंड, क्यू से जो नाव की दूरी है कितनी है, एक्स मीटर, ये बात भी आप लिख सकते हो, ठीक है फ्रेंड। बाकी मैंने आपको इसका आंसर निकाल के दिखा दिया, उम्मीद करता हूँ, ठीक है फ्रेंड, कि आप समझ गए होंगे। तो ये थी आज की वीडियो, सही है फ्रेंड। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं। मैंने आपको ऊंचाई और दूरी की हर चीज़ बताने की कोशिश करी, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। यदि वीडियो आपको लगता है कि आपके लिए आपको वीडियो समझ में आई हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, ठीक है फ्रेंड। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज की वीडियो थी, आप देख सकते हैं।